दोस्तों सोचिए, एक इंसान किसी शोबे में कई सालों से मेहनत कर रहा हो, मुशक्कत कर रहा हो और बिल आखिर वो उस चीज में कामयाब हो रहा हो या फिर कामयाबी की किरणें उसको नजर आ रही हूं। तो दोस्तों उस इंसान की खुशी की इंतहा नहीं होगी, जाहिर सी बात है। ऐसे ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड टैलेंटेड डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब की। दोस्तों जब से साइम अयूब ने दोस्तों डेब्यू किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमेशा से लोग कहते आ रहे हैं टैलेंटेड है बच्चा, टैलेंटेड है, काबिलियत है इसके अंदर, सब कुछ है, लंबी रेस का घोड़ा है, पाकिस्तान के लिए कई सालों तक जो है दोस्तों सर्विस दे सकते हैं, वो मैचेस जितवा सकते हैं। लेकिन शुरुआत से ही साइम अयूब का दोस्तों जो करियर है वो डामाडोल रहा। हमेशा स्टार्ट्स मिलते रहे लेकिन उन स्टार्ट्स को बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब जब शॉट्स लगाते थे, उन शॉट्स में वो एक टैलेंटेड एक पक्के बल्लेबाज की हमें वो छवि नजर आती थी। बिलाखिर दोस्तों 2024 में गए साल साइम अयूब जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल उनका खत्म हुआ और हमें जो लोग कह रहे थे, जो सेलेक्टर्स कह रहे थे, जो कोचेस कहते थे साइम अयूब के बारे में, वही चीज हमें दिखी। एकदम टिपिकल डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज, जिस तरीके से सनत जयसूर्या, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, इस प्रकार की बल्लेबाज हमें देखने को मिलते थे, उसी किस्म की बल्लेबाजी, फ्री फ्लो किस्म के बल्लेबाज, हर किसी किस्म का शॉट उनके पास। और 2024 क्या बेहतरीन साल उनके लिए गुजरा। तो दोस्तों 22 साल के ये नौजवान अपने एक्सट्रीम फॉर्म में, एक पक्के फॉर्म में आ गया और अब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए ओपनर, ऑल टाइम ओपनर मिल चुका है। फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन अचानक उस मेहनत पे दोस्तों पानी फिर गया। दरअसल दोस्तों बात है दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट का पहला दिन, 7वां ओवर चल रहा था। ऐसे में साइम अयूब फील्डिंग करने के लिए जब झुके तो अफसोस के साथ उनके एंकल यानी कि टखनी में जो है दोस्तों इंजरी हुई। टखना उनका मुड़ गया, सादा भाषा में आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर। और जब उनका टेस्ट हुआ, एमआरआई हुआ, एमआरआई में ये रिपोर्ट हुई कि 6 हफ्ते के लिए दोस्तों साइम अयूब क्रिकेट में अब नजर आपको नहीं आएंगे। साउथ अफ्रीका के टूर पे गए हुए हैं, दूसरा टेस्ट जारी है। इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ भी सीरीज है पाकिस्तान की, और अगले महीने 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी, दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में ही खेले जाएगी, उसके लिए अब साइम अयूब का दस्तयाब होना मशकूक हो चुका है। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी तक रिकवरी कर पाएंगे या नहीं, इस पे सवालिया निशान है दोस्तों। जहां तक मुझे लगता है, जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है, मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। शायद अगर उनकी रिकवरी अच्छी हुई, शायद आखिर के 1-2 मैचेस में शायद नजर आ सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, मैंने देखा है ये जो एंकल इंजरीज होती है ना दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब 6 हफ्ता तो कहा है, मुझे लगता है कहीं 3-4 महीने ना लग जाएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है, बहुत ज्यादा दुखद खबर है ये। एक बच्चा जो कि इतने स्ट्रगल्स के बाद अपने फॉर्म में आ गया था, कितना मजा आता था उनको देख के। इस साल उन्होंने सेंचुरी भी जड़ी, यानी कि बहुत मजेदार फॉर्म में लौट चुके थे। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी जरूरत थी उनको पाकिस्तान की, लेकिन कहते हैं ना, मुदा ही लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो।